हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये यूथ पब्लिकेशन के एग्ज़ाम पॉइंटर से जो कंप्लीट रिवीजन करा रही हूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसी की सीरीज़ को मैं आगे बढ़ा रही हूँ। अभी तक मैंने विधायिका, कार्यपालिका, केंद्र और राज्य दोनों का करा दिया। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है, वहाँ तक करा दिया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसे भी देख लेना। और आगे मुझे ऐसे तो न्यायालय के बारे में पढ़ाना था, बट आज मैं आपको पंचायत राज से रिलेटेड पढ़ा रही हूँ। छोटे छोटे टॉपिक हैं और जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, मतलब एग्ज़ाम में आने ही आने। जैसे पंचायत से 1 से 2 क्वेश्चन आपको आने ही है। किसी भी एग्ज़ाम दे रहे हो, किसी भी स्टेट का दे रहे हो, पीजीटी दे रहे हो, यूपी का दे रहे हो, राजस्थान दे रहे हो या फिर यूजीसी नेट दे रहे हो, तो पंचायत से रिलेटेड आपने देखा होगा। जैसे या तो यूजीसी नेट में समितियों को कालक्रम में सजाने आ जाता है, या किस समिति ने क्या बोला वो आ जाता है। तो इससे रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन आना ही आना है। तो मैं वैसे छोटे छोटे जितने भी टॉपिक है जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस बनते हैं तो वो कराते जाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज है हमारा पंचायत, इसे ही हम स्थानीय स्वशासन कहते हैं। स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत क्या आता है? पंचायती राज और नगर पालिका। ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देखो, सबसे पहला है कि स्थानीय स्वशासन से क्या तात्पर्य है। तो निचले स्तर पर लोगों की सहभागिता द्वारा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करना। विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता? कि शक्ति किसी केंद्र में ना हो कि डिवाइड हो। जैसे हमारे यहाँ क्या है, गांव स्तर पे पंचायती राज कार्य करती है, शहरी स्तर पे नगर पालिका कार्य करती है, फिर स्टेट स्तर पे राज्य की कार्य करती है, और केंद्र स्तर पे संसद, प्रधानमंत्री कार्य करते हैं। मतलब सिस्टमेटिक वे में है, मतलब शक्ति का केंद्रीकरण ना होगी, शक्ति का विकेंद्रीकरण है। अगला है, ये क्वेश्चन भी आपने कई बार एग्जाम में देखा होगा कि भारत में जो स्थानीय स्वशासन को किस वायसराय ने प्रारंभ किया। तो ये लॉर्ड रिपन ने प्रारंभ किया था। कब? 1982 में। संविधान के किस भाग में पंचायती राज के बारे में उपबंध है? तो ये आपको लगता होगा आसान क्वेश्चन, बट एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ना गलत होते हैं, क्योंकि हमें मतलब कंफ्यूजन होके हमें याद नहीं रहता। ये आपका एलटी ग्रेड 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। और भाग 9 क में आपको नगर पालिका मिल जाएगा। आगे है, क्योंकि ये आगे है स्थानीय शासन के अंतर्गत कौन कौन से निकाय आते हैं। तो पंचायत और नगर पालिका। आगे, किस संवैधानिक संशोधन के तहत पंचायत एवं नगर पालिका को सम्मिलित किया गया था? तो 73वां संवैधानिक संशोधन और 74वां संवैधानिक संशोधन 1992 द्वारा। 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ? 24 अप्रैल। इसी को स्थानीय पंचायती राज दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, 24 अप्रैल को 1993 को। आगे है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत में सर्वप्रथम पंचायत राज व्यवस्था कहाँ लागू किया था? तो राजस्थान के नागौर जिले में। कब? 2 अक्टूबर 1959 में। ये पहले काफी एग्जामों में ये वाला क्वेश्चन आता था ये। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कोई राज्य पंचायत राज का गठन करता है? तो ये हमारे नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल 40 में दिया हुआ है। पंचायत से संबंधित उपबंध किन अनुच्छेदों के अंतर्गत उपलब्ध है? तो मैंने ये जो जितने भी अनुच्छेद हैं पंचायत से, वो मैंने शॉर्ट्स के थ्रू भी डाल दिया है। आज फिर डाल दूंगी, ताकि अभी करंट में मैंने ये टॉपिक कराया है तो डाल दूंगी, ताकि इससे भी अनुच्छेद जो है से क्वेश्चन बनते किस अनुच्छेद में क्या दिया गया है। तो 43 चलेगा, 43 न तक। 21 अधिनियम के अनुसार स्थानीय स्वशासन के बारे में स्पष्ट प्रावधान किया गया। ये भी एग्जाम में आया हुआ है। किस अधिनियम के द्वारा स्थानीय स्वशासन के बारे में स्पष्ट प्रावधान किया गया? तो 1919 के मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम द्वारा। आगे है, किस अधिनियम द्वारा स्थानीय शासन को पूर्णतः राज्य का विषय बना दिया? अब देखो, 2 क्वेश्चन आ गया। पहला हो गया, किस अधिनियम के द्वारा स्थानीय स्वशासन के बारे में स्पष्ट प्रावधान किया गया। ठीक है, एक क्वेश्चन वो हो गया, उसमें आंसर होगा 1919 मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। दूसरा क्वेश्चन बनता है, किस अधिनियम द्वारा स्थानीय स्वशासन की पूर्णतः राज्य विषय बना सकता है? स्थानीय स्वशासन के विषय में कौन विषय बना सकता है? राज्य। तो 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। पंचायत किस सूची का विषय है? तो पंचायत राज्य सूची का विषय है। पंचायत व्यवस्था की मजबूती हेतु सर्वप्रथम किस समिति का
गठन किया गया? तो बलवंत राय मेहता समिति का। मैंने पंचायत से रिलेटेड जितनी भी समितियां उसको शॉर्ट्स के थ्रू कल डाल रखा है, आप उसे देख लेना, क्योंकि उस समितियों को कालक्रमानुसार सजाने को आता है। आप 2-3 बार देख लोगे तो उसका, या तो मैंने ऐसे उसको शॉर्ट फॉर्म कर लो, BSA। अभी आगे आएगा तो मैं बताती हूँ आपको। बलवंत राय मेहता समिति ने किस स्तर की पंचायत, अब कौन कौन किस स्तर की पंचायत के बारे में बताया है? तो बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के बारे में बताया है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1952। बलवंत राय मेहता ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? तो 56 में वो बने थे, 57 में उन्होंने रिपोर्ट दी थी। पंचायत राज व्यवस्था का वास्तुकार, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही किया था इसलिए इन्हीं को वास्तुकार बोलते हैं पंचायत राज व्यवस्था का। ऐसे क्वेश्चन आ जाए पंचायत राज व्यवस्था का वास्तुकार क्या, 4 ऑप्शन, अशोक मेहता, सिंघवी दे दे, बलवंत राय मेहता दे दे, तो बलवंत राय मेहता हो जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही उसके बारे में बताया था। अगला है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना किसने प्रस्तुत की? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, तो ये भी बलवंत राय मेहता समिति ने। अगला है, पंचायत, वर्तमान में पंचायत की त्रिस्तरीय व्यवस्था में कौन कौन सम्मिलित है? जैसे बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय व्यवस्था बताई है, तो सबसे पहले क्या है, ग्राम पंचायत या ग्राम स्तर, फिर क्षेत्र में खंड स्तर, फिर जिला में जिला स्तर। अगला, बलवंत राय मेहता समिति ने किन त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की सिफारिश की? तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। सर्वप्रथम पंचायत राज व्यवस्था को संपूर्ण राज्य में लागू किया गया? राजस्थान नागौर जिले में। किस समिति ने पंचायत को द्विस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की? तो अशोक मेहता समिति 1977। विकास का मुख्य केंद्र बिंदु ग्राम न होकर जिला परिषद को मानकर उसे शक्तिशाली बनाने की सिफारिश किस समिति ने की? तो अशोक मेहता समिति ने की। अशोक मेहता ने पंचायत में किन 2 स्तर की सिफारिश की? तो जिला परिषद और मंडल पंचायत। जिला परिषद और मंडल पंचायत। क्षेत्र पंचायतों के लिए क्षेत्रों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? राज्य सरकार द्वारा। खंड स्तर पर पंचायत समिति के गठन हेतु कितनी जनसंख्या है? ये भी याद रखना। देखो, खंड स्तर पर पंचायत समिति के गठन के कितनी जनसंख्या आवश्यक होनी चाहिए? तो 20 लाख से अधिक खंड स्तर पर। 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायतों को किस अनुसूची में रखा गया? तो 11वीं अनुसूची में। अब ये 1992 में कौन सा संवैधानिक संशोधन हुआ? 73वां और 74वां हुआ था। 73वां आपका पंचायत राज से, 74 नगर पालिका से है। और किस भाग में है पंचायत? तो भाग 9 में है, और नगर पालिका भाग 9 क में है। और किस अनुसूची में है? तो 11 अनुसूची में आपका पंचायत राज है। 12, ठीक है। पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष होता है। पंचायत में महिला का कितना आरक्षण प्रदान किया गया है? तो 1/3। अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं पंचायत में आरक्षण किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया? तो 83वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2000। देखो, 11वीं अनुसूची के अंदर पंचायत में, ये भी एग्जाम में आया हुआ कई बार है। 29 विषय दिए हैं, 29 विषय आपका पंचायत में और 18 विषय आपके नगर पालिका में है। पंचायत से संबंधित जीबी के राव समिति का गठन कब हुआ था? 1985 में हुआ था। लक्ष्मी सिंघवी समिति 1986 ने क्या सिफारिश की? तो उन्होंने जो सिफारिश की, देखो, पंचायतों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की राज्य वित्त आयोग का गठन, पंचायत को करारोपण का अधिकार। देखो, करारोपण का अधिकार पंचायत को देने की बात की, वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग की गठन की बात की, पंचायतों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने के लिए क्या किया? 2 चीजें किया। क्या क्या? राज्य वित्त आयोग और पंचायत को करारोपण का अधिकार। LM सिंघवी समिति की स्थापना कब हुई थी? 1986 में। आगे है, किस समिति की सिफारिश पर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? लक्ष्मीमल श्रीमती PK थुंगन समिति। ये थुंगन समिति याद रखना। 88 क्या है? किस समिति की सिफारिश पर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दी? ये भी एग्जाम में आया हुआ। देखो, इसमें यूथ पब्लिकेशन के एग्जाम पॉइंटर में जो है ना, 1 लाइनर में दिया वो जो एग्जाम में आया हुआ है, तो आपको एक लाइन में बहुत जल्दी क्विक रिवीजन हो जाएगा। और आप 2-3 बार इस वीडियो को देखोगे तो पंचायत से रिलेटेड आई डोंट थिंक सो कि कोई क्वेश्चन आपका छूटेगा। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा
प्रधानमंत्री के काल में दिया गया था? ये क्वेश्चन आपका अभी आया था यूजीसी नेट में, पीवी नरसिम्हा राव के। पंचायत का चुनाव कौन कराता है? राज्य, देखो राज्य निर्वाचन आयोग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो केंद्र का निर्वाचन आयोग है, जो आर्टिकल 324 में है, उसके तहत नहीं, आर्टिकल 243 के में है राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की बात की, तो उस उनके द्वारा पंचायतों का निर्वाचन होता है। पंचायतों के निर्वाचन संबंधी निर्णय कौन करता है? राज्य सरकार के, क्योंकि राज्य विषय की सूची, राज्य सूची की है ये विषय। संस्थानम समिति ने किससे संबंधित है? पंचायत राज संस्थाओं में वित्तीय प्रावधान तथा उसके वितरण की समीक्षा। फिर है सादिल अली समिति ने क्या सुझाव दिया? तो राजस्थान सरकार द्वारा पंचायतों में सुधार हेतु सुझाव। अब ये देखो जो समितियां हैं याद रखना, देखो पहला है बलवंत राय मेहता, सादिक अली समिति, अशोक मेहता, जी वी के राव, एल एम सिंघवी, थुंगन समिति, गाडगिल। तो देखो इसका शॉर्ट फॉर्म कर सकते, BSA, बी से बलवंत राय, एस से सादिक अली, ए से अशोक मेहता, BSA जी, जी वी के राव, BSA, एल एम सिंघवी, टी जी LMTG। तो जिस तरीके से आप याद करना चाहो, इसका एक एक शॉर्ट फॉर्म में एक एक वर्ड लेके 2-3 बार पढ़ोगे आराम से याद हो जाएगा। तो सबसे पहले बलवंत राय मेहता, सादिक अली 56 में ये रिपोर्ट, 57 में ये आया 64, ये है अशोक मेहता 77, जी वी के राव 85, सिंघवी 86 और थुंगन गाडगिल दोनों है 88, बट पहले थुंगन फिर गाडगिल। ठीक है। देखो पंचायत व्यवस्था का संवैधानिकरण, प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पंचायतों को संवैधानिक, देखो सबसे पहले पंचायत को कब बात उठी थी, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है और आने की पूरी संभावना किस संवैधानिक संशोधन द्वारा? तो प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने हेतु जुलाई 1989 में 64वें संवैधानिक संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया गया, परंतु पारित कर दिया गया, परंतु राज्यसभा में पारित न हो सकने पर यह विधेयक समाप्त हो गया। फिर है पुनः प्रधानमंत्री बीपी सिंह सरकार ने 1990 में लोकसभा में संवैधानिक संशोधन विधेयक द्वारा प्रस्तुत किया, लेकिन सरकार गिरने के साथ ही विधेयक समाप्त हो गया। फिर लास्ट में पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में एक बार फिर से पंचायतीकरण के संवैधानिक मामले पर विचार किया गया और सितंबर 1991 को लोकसभा में एक संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया। अंततः यह विधेयक 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के रूप में पारित हुआ, 24 अप्रैल 1993 से अस्तित्व में आया अर्थात लागू हुआ। अब हमें समझ में आ गया। सबसे पहले अगर बोलेगा कि पंचायत से को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन में बात बोली गई, तो 64वें में बोली गई थी, याद रखना। और 64वें संवैधानिक संशोधन कब हुआ? 1989 में। 1989 में कौन थे प्रधानमंत्री? तो राजीव गांधी थे। आगे देखो किस अनुच्छेद में ग्राम सभा को लेके, तो 243 क में है, 243 क में है। पंचायतों के वित्तीय मामले की सिफारिश के लिए वित्त आयोग 243 झ में है। आप इसको ABCD करके भी याद करना, आप जिस तरीके से कंफर्टेबल हो। पंचायतों का गठन एवं, क्योंकि हर एग्जाम में इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन रहता है, अगर आप ABC करके भी अगर याद करोगे तो आप इंग्लिश वाला क्वेश्चन को देख के अच्छे से समझ जाओगे। पंचायतों का गठन एवं उनकी संरचना त्रिस्तरीय प्रावधान कहाँ से लिया गया है? अनुच्छेद 243 ख और 243 ग में। पंचायतों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं के लिए 1/3 मतलब 1/3 आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद के में बंद है? 243 डी यानी घ। राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल करता है। संविधान में पंचायतों के संबंध में प्रावधान किस वर्ष किया गया? 1993 में। भारत में ऐसा कौन सा राज्य जहां 4 स्तरीय है? तो पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में पंचायतों के 4 स्तर का क्या नाम है? तो ग्राम पंचायत, अंचल पंचायत, आंचलिक परिषद, जिला परिषद। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया? वही तृतीय तल जो स्थानीय स्वशासन को बोलते हैं, 1993 में। देखो इस वर्डिंग चेंज किया गया है। ठीक है। अगला है पंचायती व्यवस्था को किसके अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में गठित किया गया? तो 93वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। पंचायत का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता? अनुच्छेद 40।
पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किसके द्वारा दिया गया है? तो 73वें संवैधानिक संशोधन 1992। कौन पंचायत की संरचना के बाबत उपबंध करने के अधिकृत? राज्य विधान मंडल। पंचायती राज संस्थाओं में 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद में है? तो 243 जी और 6 में। ठीक है। पंचायतों की शक्ति के प्रावधान और उत्तरदायित्व से संबंधित कौन सा है? तो 243 6 में। ये मैंने शॉर्ट्स के थ्रू आज डाल दूंगी ABCD वाला करके, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा किस किस में क्या क्या है। जैसे मैंने ऑलरेडी डाल रखा है बट लेकिन काफ़ी पहले, अगर आप शॉर्ट्स मेरा पूरा देखे होगे तो आप देख सकते हो। देखो, 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा किए गए प्रावधान क्या क्या? पंचायतों में नियमित चुनाव कराने के लिए महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर सीटों के आरक्षण। राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार पंचायतों को फंड्स अनिवार्य रूप से हस्तांतरित। 11वीं अनुसूची में दिए गए विषयों के संबंध में पंचायतों को शक्ति अनिवार्य रूप में हस्तांतरित आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय से संबंधित योजनाओं को तैयार करने के लिए। आगे है, अब ये 29 विषय है, मैं ये 29 विषय भी आपको बता देती हूँ क्या क्या। कभी हो सकता है इनमें से कौन सा विषय नहीं है, इस तरीके से करके क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, देखते कितना भी है इसमें। फिर नगर पालिका, तो आज हम पंचायत तो ख़त्म कर ही देंगे चाहे जितनी भी लंबी वीडियो हो, क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास, तो लंबी क्लास अब आपको देखनी ही पड़ेगी। तो हमने कहा है हाँ। अब देखो क्या है, 29 विषय। सबसे पहले तो सीधे सवाल आ जाता है 29 विषय। अब 29 विषय में इसको भी मैं शॉर्ट्स के थ्रू डाल दूँ। देखो, बहुत हद तक आप समझ जाओगे कि क्या हो सकता है। देखो, कृषि एवं कृषि का विषय, भूमि विकास, भूमि सुधार, भूमि संगठन, चकबंदी, भूमि संरक्षण, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, नदियों के मध्य भूमि विकास, पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, कुक्कुट पालन, मत्स्य, सामाजिक वानिकी, फार्म वानिकी, लघु वन उत्पत्ति, लघु उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, ग्रामीण उद्योग, कुटीर उद्योग, ग्रामीण आवासन, पेयजल, ईंधन, पशुचारण, सड़कें, पुल, तटों, जलाशय, संचार के साधन, ग्रामीण विद्युत, इसमें विद्युत, गैर परंपरागत ऊर्जा, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय सहित शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण, व्यवसाय शिक्षा, प्रौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय, सांस्कृतिक कार्य, बाजार मेला। ये पूछा जाता है बाजार मेला किसके अंतर्गत? पंचायत। स्वास्थ्य और स्वच्छता, जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, औषधालय, परिवार कल्याण, आंगनवाड़ी, ये सब रहता है ना। महिला विकास सामाजिक कल्याण, जिसमें भी विकलांग एवं मानसिक रोगियों की समृद्धि भी सन्निहित है। कमजोर वर्ग की समृद्धि, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सार्वजनिक संपत्ति की देखरेख एवं सुरक्षा। आगे है, ग्राम सभा कहलाती किसी ग्राम की निर्वाचक नामावली में दर्ज नामों वाले व्यक्ति को के समूह को। ग्राम पंचायत से क्या आशय है? ग्राम सभा की कार्यकारी संस्था। ग्राम पंचायत के कार्यों का निरीक्षण एवं मूल्यांकन कौन करता है? तो ग्राम सभा। ग्राम पंचायत का सदस्य कौन चुनाव लड़ता? तो 21 वर्ष, याद रखना। ग्राम पंचायत अध्यक्ष एवं सदस्यों का चुनाव कौन करता है? आसान लग रहा है लेकिन 21 याद रखना है। देखो, 25 है हमारा प्रधानमंत्री, उधर में इसमें पंचायत में आपका 21 वर्ष है। फिर पंचायत अध्यक्ष सदस्यों के चुनाव कौन करता है? ग्राम सभा के सदस्य। निचले स्तर पर लोकतांत्रिक व्यवहार रूप दृष्टिगत पंचायत राज व्यवस्था। आगे है, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के अध्यक्षों का निर्वाचन कौन करता है? क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के सदस्य। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पंचायतों में किस अनुपात में स्थान आरक्षित है? उसकी जनसंख्या के अनुपात में। मध्यवर्ती स्तर पर क्षेत्र पंचायतों का गठन उस राज्य में उतनी जनसंख्या से कम होने पर गठित करने की आवश्यकता नहीं है, 20 लाख से कम। स्वतंत्रता पूर्व किन नगरों के लिए सर्वप्रथम नगर निगम स्थापित की गई? तो मुंबई, कलकत्ता और मद्रास। 3 महानगरों मुंबई, कलकत्ता, मद्रास के लिए नगर निगम की स्थापना किस चार्टर एक्ट द्वारा स्थापित की गई? ये भी इंपॉर्टेंट है, 1793 चार्टर एक्ट के द्वारा। पंचायत के संरचना के संबंध में विधि बनाने की शक्ति किसको है? तो राज्य विधान मंडल को। पंचायतों का निर्वाचन की विधि के द्वारा, तो प्रत्यक्ष विधि के द्वारा होता है। त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल क्या होता है? 5 वर्ष। प्रथम अधिवेशन की तिथि से। किसी पंचायत सदस्यों के निर्वाचन हेतु अयोग्यता होगी 21 वर्ष से कम होने पर। विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी भी विधि के अधीन आयोग होने पर। वित्त आयोग, तो देखो, राज्य वित्त आयोग का उपबंध अनुच्छेद 243 झ में है।
राज्यपाल उस वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। राज्य वित्त आयोग अपनी सिफारिश किससे देगा? राज्यपाल को देगा। राज्यपाल राज्य वित्त आयोग की कार्यवाही और ज्ञापन एवं सिफारिश किसके समक्ष पेश करेगा? तो राज्य विधानमंडल। राज्य वित्त आयोग क्या क्या सिफारिश से देता है? तो पंचायत की वित्तीय स्थिति में सुधार के संबंध में, राज्य द्वारा वसूले गए करों, शुल्कों, पथ कर एवं तथा फीसों के राज्य पंचायतों के बीच वितरण से संबंध, राज्य की संचित निधि से पंचायतों के लिए सहायता अनुदान के संबंध में, राज्य वित्त आयोग के सदस्यों की अयोग्यता और उनके चयन की रीति, आयोग की संरचना, नियम आदि का उपबंध कौन करता है? तो राज्य विधानमंडल। आगे है राज्य निर्वाचन आयोग। तो राज्य निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में? 243 टर्म है, इसको के भी बोलोगे अगर ABCD करके करोगे तो। निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्यपाल के निर्वाचन के संबंध विधि बनाने का अधिकार किसको? राज्य विधानमंडल को। राज्य निर्वाचन आयुक्त को किस रीति से हटाया जा सकता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की रीति से। पंचायतों के चुनाव निर्णय कौन करता है? राज्य सरकार। राज्य निर्वाचन आयोग किस प्रकार निकाय? संवैधानिक निकाय, क्योंकि आर्टिकल 243 के में दिया गया है, इसलिए वो संवैधानिक निकाय है। क्योंकि देखो, जिस भी चीज का अगर संविधान में उल्लेख है तो वो संवैधानिक हो जाता है, और जिसका नहीं है वो गैर संवैधानिक या वैधानिक हो जाता है, अगर किसी अधिनियम के द्वारा वो बनाया गया है। यह उपबंध कि पंचायत में चुनाव संबंधी विवाद के विषय में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता, किस अनुच्छेद में है? 243 न में है। जहां पंचायत राज्य व्यवस्था लागू नहीं है, अनुच्छेद 243 नागालैंड, मेघालय, मिजोरम में लागू नहीं है। याद रखना, किसमें? नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। भाग 9 की कोई बात अनुच्छेद 244 के खंड 1 और खंड 2 में वर्णित अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों को लागू नहीं होगी। मणिपुर राज्य के ऐसे पर्वतीय क्षेत्र जहां पूर्व से ही जिला परिषद विद्यमान है। पश्चिम बंगाल राज्य के दार्जिलिंग जिले में पर्वतीय क्षेत्र जहां पूर्व से ही दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद, अच्छा वहां पे गोरखा पर्वतीय परिषद है, इसलिए वहां वो सब लागू नहीं है। ठीक है। एकमात्र राज्य जहां अल्पसंख्यकों के लिए पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान है तो आंध्र प्रदेश है। ऐसे कौन से राज्य जिन्हें राज्यों में महिला को 50% आरक्षण दिया है? तो देखो, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। अनुच्छेद 243 अंगों में अनुसार पंचायत चुनाव कितने वर्ष? तो 5 वर्ष, और इसमें कार्यकाल दिया हुआ है। मैं आपको सारे को दे दूंगी जितने भी आर्टिकल है इससे रिलेटेड। 243 के अंतर्गत पंचायतों के भंग होने के लिए कितने माह के अंदर निर्वाचन होना आवश्यक है? 6 माह के अंदर। किसी अनुच्छेद के अधीन संसद को यह अधिकार प्रदान किया गया कि वह विधि बनाकर पंचायत संबंधी विधान को वर्णित अनुसूचित तथा आदिवासी क्षेत्रों को लागू कर सकता है। 243 अंग के अखंड 4 ख में। वे कौन से राज्य हैं जिनमें एक स्तरीय पंचायत केवल ग्राम पंचायतों को अपनाया गया है? तो केरल, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम। आगे है, देखो कहाँ कहाँ नहीं है? नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, और मणिपुर में एक स्तरीय है। अब पेसा एक्ट, सबसे पहले तो पेसा एक्ट कब आया था यही पूछ लेता है। अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम इसको बोलते हैं। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996। पेशा के क्या क्या प्रावधान बनाए गए हैं? तो सामाजिक आर्थिक विकास के कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं को लागू होने के पूर्व ग्राम सभा की स्वीकृति लेनी होगी। ग्राम सभा की सिफारिशें के बाद ही अनुसूचित क्षेत्रों में खनन आदि के लाइसेंस प्राप्त हो सकेंगे। सभी ग्राम सभाओं को अपने परंपराओं, संस्कृतियों और सामुदायिक संसाधनों तथा झगड़ों आदि को सुलझाने एवं रक्षा करने का अधिकार होगा। ऐसा राज्य जहां एक स्तरीय जनजातीय परिषद है किंतु वहां पंचायतों का गठन नहीं किया गया है, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अभी हमने पढ़ा था। गोवा की त्रिस्तरीय पंचायतों का क्या नाम है? ग्राम पंचायत, तालुका समिति, जिला परिषद। द्विस्तरीय पंचायतों का प्रावधान किन किन राज्यों में है? तो असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा। स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में किसे रखा गया है? तो जन स्वास्थ्य, स्वच्छता प्रबंध, जन उपयोगी सेवा। भाग 9 के तहत पंचायतों को कितने नए अनुच्छेद जोड़े गए? तो 16 टोटल हैं।
संविधान की किस सूची में पंचायत राज व्यवस्था को लेकर, राज्य सूची में हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं। पंचायत का समय पूर्व विघटन किसके द्वारा होता है, राज्य सरकार के द्वारा। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति किस रूप में कार्य करती है, प्रशासनिक प्राधिकारी के रूप में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत कौन लाभ प्राप्त करने का पात्र हो सकता है, किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य यानी 18 वर्ष ऊपर के। सामुदायिक विकास का पहला स्थापित कार्यक्रम कौन था, राष्ट्रीय प्रसार सेवा, NES, राष्ट्रीय प्रसार सेवा। प्रधान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में आयोजना बनाने, संपादन करने और क्रियान्वयन की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की है। सर्वप्रथम पंचायत को संवैधानिक दर्जा देने के लिए, अब देखो ये वाला क्वेश्चन आ गया, हमने ऊपर पढ़ा था, यही क्वेश्चन पूछे सर्वप्रथम, ये भी क्वेश्चन आया हुआ, ये 1 लाइन फॉर्म में दिया है। तो सर्वप्रथम पंचायत को संवैधानिक दर्जा देने के लिए किस प्रधानमंत्री ने लोकसभा 64वें संशोधन अधिनियम को किया था, तो राजीव गांधी। कब हुआ था, 1989। संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों के निर्वाचन से संबंधित सभी विषयों के संबंध में उपबंध कर सकता है, 243 का 4। उत्तर प्रदेश में पंचायत संस्थाओं की महिलाओं के लिए आरक्षण 1/3 है। स्थानीय स्वशासन में सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। आगे है, पंचायत राज व्यवस्था एक पद सोपानी संरचना न होकर किसी प्रकार की व्यवस्था, स्थानीय स्तर पर स्वशासन की जैव संबंधों के साथ श्रेय शासन, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, विकास में जन सहभागी। अलग अलग नाम है। ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायतीकरण नामक किस भारतीय नेता ने सुझाव दिया था, तो देखो महात्मा गांधी ने इसको बहुत प्रोत्साहित किया है पंचायत का। और यही पूछे कि किसने पंचायत की अवहेलना की, किसने पंचायत को अच्छा नहीं माना, तो भीमराव अंबेडकर। क्यों नहीं माने थे, क्योंकि वो ग्राम स्तर पे ज़्यादा छुआछूत मतलब जाति भेद होता था, तो इसलिए उन्होंने भारी उद्योग की बात की, क्योंकि मतलब जब मजदूर के बीच में उतनी ने ये जातिवाद की भावना नहीं होती है, लेकिन गांव में आप देखोगे, अभी भी देखोगे गांव में मतलब ज़्यादा होता है भेदभाव। तो इसलिए अगर ये भी यूजीसी नेट में एक बार पूछा गया कि किसने पंचायत राज्य को अस्वीकार किया, या मतलब अलग अलग वर्ड समझ लो कि मतलब किसने उसको नहीं अच्छा माना पंचायत राज को, तो वो समझ लेना। पंचायत राज का मुख्य उद्देश्य क्या है, लोगों के विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग बनाना। किस प्रकार स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों में किस प्रबंध में राजनीतिक का अंतर खेल कम हो गया है, 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। अनुसूचित क्षेत्रों में जिला पंचायत शक्तियों के विषय में क्या क्या है, तो लघु जलाशय की योजना हमने ऊपर भी पढ़ चुके हैं ना, क्या क्या उसका कार्य। समस्त सामाजिक सेक्टर में नियंत्रण रखना, जन जातीय उपाय योजनाओं पर नियंत्रण रखना, राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त कार्य। तृणमूल लोकतंत्र से क्या संबंधित है, पंचायती राज्य पद्धति। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष को कौन निर्वाचित करता है, तो जिला पंचायत के सदस्य द्वारा अपने में से एक को किया जाता है, हर जगह से किया जाता है। पंचायत चुनावों को आदेश तथा लोकसभा और विधानसभा चुनाव के समकक्ष बनाने का प्रावधान, 73वें संवैधानिक संशोधन। पंचायत समिति के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं, तो प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने जाते हैं, वहाँ भी चुनाव होता है, और वो चुनाव कौन कराता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड, आज हमने पंचायत से रिलेटेड जितने भी फैक्ट थे जो एग्जाम में आएंगे वो हमने कर लिया। कल के क्लास में हम नगर पालिका से संबंधित करेंगे, ये ज़्यादा नहीं होगा, है देखते हैं। तो अगर फ्रेंड्स, अगर आपको किसी वजह से ये चैनल आपको हेल्प करा प्रिपरेशन में, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।